हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। धर्म की आड़ इस पार्ट में अब तक हमने देखा था कि पाश्चात्य देशों में अमीर लोग कैसे गरीबों का फ़ायदा उठाते हैं। गरीबों की मेहनत का उन्हें उतना फल नहीं मिलता जितना उन्हें चाहिए, पर यहाँ हमारे देश में उससे भी हालात बुरे हैं। यहाँ पर लोगों को बहलाकर फुसलाकर धर्म की आड़ में गलत काम करवाए जाते हैं। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता कि लोग धर्म की उपासना या धर्म की पूजा ना करें। लेखक बस इतना ही कहना चाहते हैं कि ये जो पंडित है, ये जो मौलवी है, जो अपने अपने धर्म का गुणगान करते हैं और अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों का हमें सम्मान और आदर करना चाहिए। जिसको जो पसंद हो वो कर देना चाहिए। उस व्यक्ति पर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए या उस व्यक्ति पर कोई रोक टोक नहीं करनी चाहिए। स्वतंत्रता सभी को होनी चाहिए। आगे देखते हैं। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उस प्रकार के धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। ये पैराग्राफ अपना मैंने आपको कल की वीडियो में समझा दिया था। उसके नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है वो देखते हैं। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भुगतना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य के जैसे देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि हम इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनसे लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ें उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही है। अब यहाँ पर देखिए लेखक क्या कहते हैं कि देश की स्वाधीनता की लड़ाई चल रही थी, उसमें वह दिन सबसे बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में मौलवी, पंडित और धर्माचार्यों का एक जगह दी जाने लगी। इनको बुलाया जाने लगा और लोगों को इनके द्वारा अपील की जाने लगी, लोगों को इनके द्वारा समझाया जाने लगा। ये सबसे बुरा दिन था, ऐसा लेखक यहाँ पे कहते हैं। इससे क्या हुआ कि जो लोग थे अलग अलग धर्म में बट गए। जैसे हिंदू के लिए पंडित जी को बुलाया तो पंडित जी अपने ही लोगों को अपने ही विचार उनके सामने व्यक्त करने लगे। दूसरा है कि मौलवी को बुलाया तो मौलवी अपने ही धर्म के लोगों के सामने अपने ही धर्म का गुणगान करने लगे। तो इससे क्या हो गया, जो लोग हैं वो लोग अलग अलग धर्म में बंटने लगे। मेरा धर्म अच्छा, आपका धर्म शूद्र है, आपका धर्म नीच है, ऐसी भावना लोगों के मन में पैदा होने लगी। जैसे कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। तो हमें तो स्वाधीनता की लड़ाई एकजुट होकर लड़नी थी। इससे यह हुआ कि समाज जो है वह अलग अलग धर्मों में बट गया और बटने भी लगा। इसकी वजह क्या थी, तो इनको यहाँ पर दो नाम दिए हुए हैं, जैसे कि मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य। इनको एक पोजीशन दी गई थी, इनको एक जगह दी गई थी, जिसकी वजह से हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे थे। आज भी समाज में धर्म के बारे में अलग अलग सोच है, लोगों के मन में अलग अलग धर्म की अलग अलग सोच है। इन्हें शक्तिशाली बना दिया और इसी की वजह से देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित हो गया। इसका मतलब धर्म की भावना, अपने धर्म को उच्च मानना, इस भावना का जो उद्रेक हुआ, यह भावना जब लोगों के मन में जागृत हुई तो क्या हो गया, समाज में लड़ाइयाँ बढ़ने लगी, मतभेद बढ़ने लगे और आपस में ही लोग एक दूसरे को उच्च नीच, श्रेष्ठ कनिष्ठ की जो सीमा है उसमें आंकने लगे या उस सीमा को वो पहचानने लगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लेखक ने बताई है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु
उनकी बात के उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है। अब लेखक ने यहाँ पर महात्मा गांधी जी का उदाहरण दिया है कि गांधी जी बिना धर्म के तो एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाते थे, या एक पैर भी वो आगे नहीं चलते थे, एक कदम भी आगे नहीं चलते थे। अब इसका मतलब यह नहीं कि गांधी जी भी धर्म की बातें करते थे। लोग तो कहेंगे कि भाई गांधी जी तो धर्म की बातें करते हैं, तो सर्वत्र वे धर्म को ही स्थान देते थे। अब हम सोचेंगे कि बाकी लोगों ने भी अगर धर्म के बारे में बात की तो उसमें क्या बुरा हुआ। जब गांधी जी ही धर्म को लेकर चलते हैं, धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो बाकी लोगों ने धर्म के बारे में बातें कही तो इसमें बुरा क्या है। पर ऐसा नहीं है। हमें ये देखना है कि गांधी जी कौन से धर्म की बात यहाँ पे करते थे, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि धर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए तुम किसी को मारो या किसी के धर्म को तुम लोग भला बुरा कहो, अपना वर्चस्व दिखाओ। तो गांधी जी ने दया, करुणा, प्रेम, सद्भावना, इन सारी बातों को एक उच्च प्रति का धर्म माना है। तो गांधी जी जिस धर्म पर चलते थे वो उनका धर्म क्या था? लोगों के प्रति दया, लोगों के प्रति करुणा, लोगों के प्रति प्रेम, सद्भावना आदि बातों को मानना, इसे ही वे धर्म मानते थे। धर्म की श्रेष्ठता को ऊंचे स्थान पर बिठाना चाहिए, ऐसा किसी को मानने में क्या ऐतराज़ हो सकता था। इसका मतलब गांधी जी जिस धर्म को मानते थे उस धर्म को हम भी अगर माने तो इसमें क्या बुरा है। आगे देखते हैं। अज़ान देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और पंचपक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी मनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोज़े, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों नहीं आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। अब यहाँ पे लेखक बताते हैं कि अजान देने से, शंख बजाने से होता है ना, जैसे इस्लाम धर्म में अजान देते हैं, हिंदू धर्म में शंख बजाते पूजा के टाइम पे। तो यहाँ पे लेखक यही कहते हैं कि नमाज़ पढ़ने का नाम या पूजा करने का नाम धर्म नहीं है। यह सब करने से धर्म को मानना नहीं होता। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म है। मतलब अपना व्यवहार, अपना सदाचार और अपने विचार अच्छे होने चाहिए, यही हमारा सच्चा धर्म है। घंटों बैठकर आप अगर पूजा अर्चना करते हो, 5 टाइम नमाज भी अदा करते हो, करो, उसमें कोई बुराई नहीं। पर यह सब करने के बाद अगर आप दिन भर अपना व्यवहार दूसरों के प्रति दुखदायक रखते हो, उनसे झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, तो इसे हम धर्म नहीं कहेंगे। यह एक धर्म के नाम पर तो ढोंग ही हो गया, और ईश्वर के, अल्लाह के नाम पर भी ये ढोंग हो गया। तो लेखक यहाँ पर यही कहते हैं कि अपना मन साफ रखो, दूसरों को मदद करो, अपना आचरण सुयोग्य रखो, यही असली धर्म है। धर्म हमें बुरी बातें कभी नहीं सिखाता। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका धर्म नहीं टिक पाएगा। आप भले मानस है, आप सदाचारी है, इसकी जांच करने का एक ही तरीका है आपका आचरण, आपका व्यवहार। इसी से पता चलेगा कि आप कैसे व्यक्ति है। तब यह पूजा पाठ कुछ काम नहीं आएगी। आप अगर अपने ही देशवासियों के साथ बेईमानी कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, उनके साथ धोखा कर रहे हो, तो ये नमाज, रोज़े, पूजा पाठ और गायत्री भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए, यही सच्चा धर्म होता है। आगे देखते हैं। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लाभ मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे हैं
और ऊंचे हैं जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामज़हब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। अब लेखक अंतिम पैराग्राफ में क्या बोलते हैं कि ऐसे धार्मिक दीनदार आदमियों से तो वो लोग अच्छे हैं। जो कौन लोग अच्छे हैं? जो नास्तिक आदमी है। नास्तिक इसका मतलब जिनकी भगवान पे श्रद्धा नहीं है, जिसकी ईश्वर पे श्रद्धा नहीं है, जो पूजा पाठ नहीं करता, वो आदमी अच्छे हैं क्योंकि वो लोग किसी को दुख नहीं पहुंचाते, उनके सुख दुख का ख्याल रखते हैं, दूसरों के सुख दुख का वो हमेशा ख्याल रखते हैं, अपना आचरण अच्छा रखते हैं। वह उन धार्मिक आदमियों से अच्छा है या अच्छे हैं क्योंकि वह इतनी पूजा पाठ ना करने के बावजूद भी लोगों की मदद करते हैं। लेकिन जो पूजा पाठ करने के बावजूद भी बेईमानी करते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ धर्म को मानने का ढोंग करते हैं। जो धर्मगुरु होते हैं वे लोगों को क्या करते हैं? वो धर्मगुरु का काम क्या रहता है कि जो धर्मगुरु होते हैं वे लोगों को सिर्फ उकसाने का काम करते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए वे लोगों को मूर्ख बनाकर खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। और जिन लोगों को धर्म के बारे में कुछ पता नहीं रहता या धर्म के बारे में वो इतना ज्ञात नहीं होता, वैसे लोग इन सारे धर्मगुरुओं की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उनके साथ रहते हैं। लेखक यहाँ पर यही कहते हैं कि ईश्वर इन नास्तिकों और जिसका कोई मज़हब नहीं, जो हमेशा दूसरों के सुख दुख को अपना मानता है, जो हमेशा दूसरों की सहायता करता है, ऐसे लोगों से ईश्वर अधिक प्यार करेगा, उन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेगा, क्योंकि यही सच्चा धर्म है और उपासना और यही सच्ची पूजा है। लेकिन जो इंसान बेईमानी, धर्म की आड़ में अपवित्र काम करेंगे, ऐसों को भगवान यही कहना चाहते हैं कि मुझे तुम मानो या ना मानो, मेरी पूजा तुम करो या ना करो, या मेरी सेवा तुम करो या ना करो, क्योंकि तुम्हारे मानने से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। इसका मतलब मेरे प्रति जो श्रद्धा भाव है कि भगवान सही में होते हैं, यह बात कायम नहीं रह सकती, या यह बात इससे यह बात सिद्ध नहीं होती। इसलिए दूसरों पर हमेशा दया करो, मनुष्यता दिखाओ, दूसरों के विचारों का आदर करो, दूसरों के धर्म का आदर करो, यही सच्चा धर्म है। जातीयवाद में मत पड़ो, धर्म की उच्च निश्चितता में मत बहो, पशु बनना छोड़ो, जानवर मत बनो, मनुष्य हो और मनुष्य ही सच्चा आदमी बनकर रहो, यही असली धर्म है। तो यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। तो यहाँ पे लास्ट में इस तरह लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने धर्म की आड़ इस पाठ के द्वारा हमें एक सही राह पर चलने की गुजारिश की है, धर्म की सच्ची राह बताई है। दूसरों के बहकावे में आकर हम कैसे मूर्ख बन जाते हैं और फिर अपने ही हाथों से अपवित्र कार्य करने लगते हैं। लेखक का कहना यही है कि व्यवहार शुद्ध रखो, आचरण शुद्ध रखो, मन में सद्भाव रखो या दया करुणा रखो, तभी ईश्वर के भी प्रिय व्यक्ति हम बन पाएंगे, यही सच्चा धर्म कहलाएगा। तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो में है वो हम प्रश्नाभ्यास देखेंगे, इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। थैंक यू।